महामारी ने हम सभी को हाथ धोने की कीमत सिखा दी, मगर क्या हमने कभी इस बात पर विचार किया है कि साबुन आखिरकार भारत में कब बनना शुरू हुए थे? क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है कि जब साबुन भारत में नहीं थे, उसके पहले भारतवासी अपनी साफ सफाई का ध्यान किस तरीके से रखते थे, कपड़ों को और शरीर को कैसे साफ किया जाता था? नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज ज्ञान अड्डा में थोड़ी होगी इतिहास की बातें कि भारत में साबुन कब आया था और साबुन के आने के पहले भारत में किन चीज़ों का इस्तेमाल साफ सफाई बरकरार रखने के लिए किया जाता था। सबसे पहले आपको बता दें कि बिल्कुल मत सोचिएगा कि साबुन आने से पहले हम लोग ऐसे ही थे, क्योंकि हमने साफ सफाई का हमेशा ही काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखा है। सबसे पहले आपको बता दें कि रीठा का इस्तेमाल किया जाता था राजा महाराजाओं के द्वारा साफ सफाई रखने के लिए। रीठा के अलग अलग चीज़ जो हिस्से होते हैं, चाहे वो उसका छिलका हो, चाहे वो रीठा का पानी हो, हर एक चीज़ का अपना अपना फ़ायदा होता था और उसे इस्तेमाल भी उसी हिसाब से किया जाता था। सबसे पहले आपको बता दें कि रीठा का जो छिलका था, उससे जो झाग निकलता था, उसे बाल धोने के लिए खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इससे बालों में चमक आ जाती थी, साथ ही साथ बाल लंबे भी होते थे और घने भी होते थे। इतना ही नहीं, रीठा में जो गुण होते हैं वो कीटाणुओं को भी खत्म कर देता था, इसलिए बाल और शरीर साफ होने के साथ साथ उनमें कीटाणु भी पूरे तरीके से खत्म हो जाते थे। इसके अलावा रीठा का एक और फायदा था, रीठा का जो पानी हुआ करता था, रीठा का जो पानी होता है उसका इस्तेमाल रेशमी कपड़ों को साफ करने के लिए किया जाता था, क्योंकि उससे कपड़ों की चमक जो रहती है वो भी बरकरार होती है और साथ ही साथ कपड़ों में जितनी गंदगी, जितने कीटाणु होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रीठा का जो पानी होता था, उसके बाद उससे कपड़े धोने से उनके दाग निकालना भी बेहद आसान हो जाता था, इसलिए रीठा का इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद अब आप आम घरों की बात करें जिनके लिए रीठा को अफोर्ड कर पाना थोड़ा महंगा पड़ जाता था, तो ऐसे घर की महिलाएं जो होती थी वो स्नान के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया करती थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल होता था और इसका इस्तेमाल तो शायद अभी भी किया जाता है घर में। ज़्यादा गर्मी के दिनों में जब चेहरे पे दाने आ जाते हैं या कोई दिक्कत होने लगती है, फेस ज़्यादा ऑयली हो जाता है, तब हम मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। और पहले की महिलाएं जो थी वो भी मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल स्नान के लिए करती थी, क्योंकि इससे जो त्वचा होती है वो काफ़ी कोमल हो जाती है, दाग धब्बे हटते हैं, साथ ही साथ स्किन में मॉइस्चर भी ज़्यादा मेंटेन रहता है और शाइन जो आती है वो तो अलग ही बात है। खास तौर पर मुल्तानी मिट्टी जब आप फेस पर अप्लाई करते हैं तो उससे चेहरे पर रिंकल्स भी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी से चेहरे की जो स्किन थी वो टाइट हो जाती थी, इसलिए महिलाएं मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया करती थी स्नान करने के लिए। अब अगर बर्तनों की बात की जाए तो घर के आंगन की जो मिट्टी होती है और जो लकड़ियों की राख होती है उसका इस्तेमाल किया जाता था घर के बर्तनों को साफ करने के लिए। जी हाँ, घर के जो बर्तन होते थे उन्हें मिट्टी और फिर उसके अलावा राख से साफ किया जाता था। अब ये तो हो गया कि बर्तन किस चीज़ से धोए जाते थे, लेकिन अब आम घरों में जहाँ रीठा अफोर्ड नहीं की जा सकती थी वहाँ पर कपड़े कैसे धोए जाते थे। तो बता दें कि ऐसे घरों में ये होता था कि बर्तन में कपड़ों को उबलते हुए पानी में 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता था। जब उबलते हुए पानी से कपड़ों को निकाला जाता था और वो ठंडे हो जाते थे, तब उन्हें पीट पीट कर उनसे गंदे जो दाग होते थे उन्हें निकाला जाता था, क्योंकि गर्म पानी में लंबे वक्त से रहने के बाद कपड़ों को साफ करना आसान हो जाता था। और ये एक ऐसी ट्रिक है जो हम आज भी घरों में देखते ही हैं, जहां अगर कपड़े पे ज़्यादा कोई दाग लग जाता है तो उसे गर्म पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद उस दाग को निकालना आसान हो जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि भारत में आखिरकार साबुन कब आया। तो बताते चलिए कि ये करीब 130 साल पहले आया था, जब लिबे ब्रदर्स नाम की एक कंपनी थी जिसने इंडिया में अपने साबुन को करीब 130 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन तब भी ऐसा हुआ था कि ब्रिटेन की जो कंपनी थी उसने इंडिया में उस वक्त अपनी फैक्ट्री जो थी वो स्थापित नहीं की थी, इसलिए ब्रिटेन से ही भारत के लिए साबुन आते थे और आम लोग जो थे उसी का इस्तेमाल करते थे। अब चलिए इस पर आ जाते हैं कि भारत में जो पहली सोप फैक्ट्री थी वो कब स्टैब्लिश हुई। तो ये हुआ था 1897 में, जब मेरठ में पहली सोप फैक्ट्री जो थी उसको स्टैब्लिश किया गया था। उस फैक्ट्री का नाम था, उस कंपनी का नाम था नॉर्थ वेस्ट सोप, जो कि 1897 में भारत में स्टैब्लिश की गई थी। और इस कंपनी के बाद फिर साबुन बनाने वाली कंपनियों की भारत में कतार ही लग गई, जो नहाने से लेकर कपड़े धोने तक के साबुन बनाने लगे। उम्मीद करती हूँ कि साबुन के इतिहास से जुड़ा ये जो ज्ञान था वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि ज्ञान अड्डा पर आप किन मुद्दों में वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।